नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। जब भी सूर्य अपनी राशि बदलते हैं तो उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ता है। इंग्लिश डेट अर्थात अंग्रेजी तारीख 15 मार्च 2026 की रात 1:09 पर सूर्यदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब सूर्यदेव 14 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन इस बार यह गोचर थोड़ा खास है क्योंकि मीन राशि में पहले से ही शनि और शुक्र मौजूद हैं। यानी इस समय मीन राशि में सूर्य, शनि और शुक्र का प्रभाव बन रहा है। ज्योतिष में सूर्य और शनि को पिता और पुत्र माना जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच स्वभाव का टकराव भी हमेशा रहता है। इसी कारण इस समय बनने वाली सूर्य शनि की युति कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है और कुछ राशियों के लिए बड़ी सफलता का द्वार भी खोल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि मीन राशि में सूर्य के इस गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताने वाला हूं जो सूर्य के शुभ प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर 12वें भाव में हो रहा है। ज्योतिष में 12वां भाव खर्च और विदेश से जुड़ा माना जाता है। इस दौरान अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। किसी पुराने मामले की वजह से मानसिक तनाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है आप लोगों को, खासकर नींद और मानसिक शांति का ध्यान रखें। अगर आप विदेश से जुड़े काम करते हैं तो वहां से कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर 11वें भाव में हो रहा है। ज्योतिष में 11वां भाव लाभ का स्थान माना जाता है। इस दौरान आपको रुके हुए कामों में गति मिल सकती है। किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक लाभ भी हो सकता है। नए संपर्क बन सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव कैरियर और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। इस समय कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। नई जिम्मेदारी या नई भूमिका मिल सकती है। अगर आप नौकरी में हैं तो बॉस की नज़र आप पर रह सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाग्य और धर्म का भाव माना जाता है, लेकिन इस समय आपको प्रयासों के बावजूद कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। साझेदारी के कामों में थोड़ी सावधानी बरतें। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव ही है, लेकिन इस समय सूर्य 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव अचानक घटनाओं और उतार चढ़ाव का भाव माना जाता है। इस समय सरकारी कामों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें। अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और खास बात यह है कि यहाँ सूर्य की शनि के साथ युति भी बन रही है, इसलिए रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। जीवन साथी के साथ बातचीत में संयम रखें। स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव संघर्ष और प्रतियोगिता से जुड़ा होता है। इस दौरान काम का दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ अनावश्यक बहस से आपको बचना होगा, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव बुद्धि, रचनात्मकता और संतान से जुड़ा होता है। इस समय आपका ध्यान कैरियर और लक्ष्य पर ज्यादा रहेगा। निवेश करने के लिए भी समय अच्छा हो सकता है, हालांकि रचनात्मक कार्यों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए सूर्य 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान पारिवारिक मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है।
घर, जमीन या संपत्ति से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखना इस समय आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव साहस और प्रयास का भाव होता है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिल सकता है। छोटी यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि से सूर्य निकलकर अब दूसरे भाव में चले गए हैं। यह भाव धन और वाणी का भाव होता है। इस दौरान बोलचाल में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आप अपनी बात संयम और विनम्रता से रखेंगे तो रिश्ते मजबूत रहेंगे। निवेश करने से पहले पूरी जांच जरूर करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सूर्य पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। आप आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ शनि भी मौजूद है, इसलिए कभी कभी मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बढ़े, तो रोज सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय सूर्य की ऊर्जा को मजबूत करता है और जीवन में आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सफलता बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, सूर्य का यह गोचर अगले 1 महीने तक हम सभी के जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष हमें केवल संकेत देता है। हमारा कर्म ही हमारे भविष्य को तय करता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज आपके लिए ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।